राजधानी रायपुर में क्रिसमस के पहले एक घटना हुई थी मैग्नेटो मॉल में, जिस पर आरोप लगाया गया है कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो क्रिसमस ट्री और जो सांता क्लॉज वहां जो बनाया गया था, सजावट किया गया था, उस पर तोड़ फोड़ किए हैं। और सीसीटीवी के आधार पर जब ये मामला सबके सामने आया, मीडिया में जब चला, तो 6-7 जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से आज 27 तारीख को मैं अभी इस वक्त हूँ थाना तेलीबांधा, राजधानी रायपुर का ये तेलीबांधा थाना है। यहाँ पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं, बजरंग दल के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ पुजारी हैं, कुछ संत हैं, कुछ महात्मा है, यहाँ आए हैं, हवन पूजन कर रहे हैं सद्बुद्धि के लिए। ये बीच रास्ते पर ये गौरव पथ रोड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से ब्लॉक है। यहाँ पर बैठे हैं बीच रास्ते पर, हवन पूजन कर रहे हैं। ये तेलीबांधा थाना है और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो अभी अंदर है। और जब हम बात किए हैं जो कार्यकर्ता है, वो जो इस दल के प्रमुख है उनसे, तो उनका कहना यह है कि जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, या फिर उसी धारा में हमें भी बंद किया जाए या उनकी रिहाई की जाए। इस बारे में और हमने विस्तार से बात किया है। चलिए आखिर क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। भैया आज के बारे में बताएंगे, आपने ये तेलीबांधा थाना के सामने ये हवन पूजन कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? जिस प्रकार कांकेर की घटना में हिंदू समाज, आदिवासी हिंदू समाज को दौड़ा दौड़ा कर एक ईसाई मिशनरी द्वारा पीटा गया, यह एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी, जिस पे पुलिस प्रशासन और शासन ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। और जब उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप पूरे हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, तो छत्तीसगढ़ के पूरे समाज ने स्वपूर्त होकर के पूरे बंद को समर्थन किया। ऐसे समय में एक समाज विरोधी व्यक्ति, जिसका एक मॉल है मैग्नेटो मॉल, वो हर साल हिंदुओं को भड़काने का काम करता है और ऐसा प्रदर्शन करता है, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए वो हर साल ऐसा बड़ा प्रदर्शनी लगाता है। जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ जब पहुँचे बंद करने के लिए, पहली बात तो जब छत्तीसगढ़ बंद था तो उसको व्यवसाय करने के लिए खोलना नहीं था, और अगर खोला है हमारे कार्यकर्ता जब उनसे निवेदन किए बंद करने के लिए, तो उनके जो स्टाफ थे वो हमारे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी किए और बंद करने के लिए मना कर दिए। इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया के स्वरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे क्रिया की प्रतिक्रिया दी, और जिसका मीडिया में इतना ज़्यादा दिखाया गया पूरे देश भर में। क्या हिंदू समाज पीछे हटने वाला है? हिंदू समाज चूड़ी पहन के नहीं बैठा है। हमारे छत्तीसगढ़ में हम किसी भी प्रकार से ईसाई मिशनरियों को हावी नहीं होने देंगे, और हमारे इस क्रिया के द्वारा पुलिस प्रशासन ने एक समुदाय को खुश करने के लिए एक तरफा कार्रवाई करके आधी रात को हमारे कार्यकर्ताओं को घर से उठा करके घसीट करके ला करके जेल भेजने का जो काम किया है। हिंदू समाज अब शांत बैठने वाला नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पूरे सर्व हिंदू समाज आज अपने गिरफ्तारी देने आया है। अगर वो हमारे 6-7 भाई जिनको गिरफ्तार किया गया, अगर वो दोषी हैं, तो हम सब पूरा हिंदू समाज जो सड़कों पर बंद कराने निकले थे, हम सब दोषी हैं। हम सबको सेम 452 जो धारा उनके ऊपर लगाई गई है, या तो हमें भी उस धारा लगा करके अंदर करे, या नहीं तो हमारे भाइयों को, वो हिंदू समाज के भाइयों को छोड़े। नहीं तो हम ये जो हमारा प्रतीकात्मक था, अभी हम गिरफ्तारी देंगे। अगर इसके बाद भी शासन अगर नहीं जागती है तो हम इसके बाद और उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये हिंदूवादी सरकार हिंदुओं की है या ईसाई मिशनरियों की है, ये सरकार को सोचने का विषय है। तो ये बहुत लोगों का कहना है कि ये जो है सर्व समाज का एक देश है, भारत है, तो यहाँ सबके अपने जो त्योहार है उसको मनाने की क्या आज़ादी है, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसमें जो बजरंग दल है उनको तोड़ फोड़ नहीं करना था, समझाइश देना था, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बजरंग दल के ऊपर। इस पर क्या कहें? ये आरोप पूरी तरीके से गलत है। जैसा मैंने आपको भी पूर्व में बताया, जब छत्तीसगढ़ बंद किया आह्वान किया गया था, चैम्बर ने समर्थन दिया था, पूरे सर्व समाज ने समर्थन दिया था, तो अलग से क्या मैग्नेटो मॉल को खोलने की कोई परमिशन थी, अनुमति थी? क्यों वो खोल के रखा था? उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर भर में, प्रदेश भर में हाथ जोड़ के निवेदन करा, और सभी लोगों ने, जिन्होंने, कुछ लोगों ने खोला भी था, चाहे वो किसी भी समुदाय के, उन्होंने सपूर्त बंद किया। उसने बंद नहीं किया और उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की और हमारे हिंदू भावनाओं को भड़काने का उसने जो काम किया, और वो हर साल इसी तरीके का स्टॉल लगा करके, प्रदर्शनी लगा के करता है। जब उनके तरफ से ऐसा बदतमीजी की गई तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, और ये मैग्नेटो मॉल के द्वारा हर साल इस तरीके का कार्य किया जाता है। और मैं उनको ये चुनौती देता हूँ, क्योंकि वो एक व्यवसायी है, उनको आगे भी व्यवसाय करना है। अगर वो ये सोचते हैं कि कुछ प्रतिशत समुदाय के लोगों को अगर खुश करने के लिए वो इस तरीके का काम करते जाएंगे, तो हिंदू समाज अब जाग चुका है, चूड़ी पहनकर नहीं बैठा है। ये उनको भी चिंता का विषय है। आगे उनको भी व्यवसाय करना है, और हिंदू समाज अब एक हो चुका है। तो अभी जो साथी अंदर है, यदि उनको अभी नहीं छोड़ेंगे आपके जो हवन पूजन के बाद भी, आज के डेट में, तो इसके बाद आगे का, आज या कल का क्या कुछ प्लान है?
अभी तो आगे का ये योजना ये है कि अगर उनको प्रशासन नहीं छोड़ता है तो उसी सेम धारा में हमें भी पुलिस प्रशासन जेल में डाले, उसके बिना कोई बात नहीं बनेगी। हम यहाँ से उठने वाले यज्ञ नहीं है, यहाँ यज्ञ हो रहा है। जब तक प्रशासन को सद्बुद्धि नहीं आती तब तक ये हम यहाँ बैठे रहेंगे। और हम वो लोग नहीं है कि आए और आधा घंटा 1 घंटा कार्यक्रम करके अपने घर चले गए। जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को या तो पुलिस छोड़े और नहीं तो हमारे को उनके पास भेजे। हम अपने भाइयों के साथ हैं और हम जब तक जेल नहीं जाएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पुलिस प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। आखिर आपने सुना कि जो इस दल के कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आखिर आगे की रणनीति क्या है, प्लान क्या है और कैसे हवन पूजन हो रहा है, आपने देखा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।